प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो लोगों में बहुत तरह की शंकाएं आशंकाएं रहती हैं। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, और जब नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले जैसे ही एक खबर फैली कि मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं तो बहुत ही तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। यहाँ तक कहा जाने लगा कि कहीं मोदी जी 75 पार होते ही अपने इस्तीफे का ऐलान तो नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने युवाओं को जीएसटी बचत उत्सव की बधाई देने और देश को नवरात्रि की सौगात देने के लिए ये संदेश दिया और फिर एक बार सारी अटकलों पर पानी फेर दिया। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जाहिर है बिहार चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने जो घोषणाएं की हैं उससे ये तो साबित हो ही गया है कि उनके सियासी पिटारे में हर चुनावी मौके के लिए कोई न कोई जादू की पुड़िया होती है। बाकी काम तो उनकी पार्टी कर ही देती है। अब राहुल गांधी या विपक्ष भले ही वोट चोरी की बात करता रहे, सबूत पर सबूत देता रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाता रहे, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो पहले पड़ता था और ना ही अब पड़ता है। एक बात तो साफ है कि मोदी ने अपने संबोधन में बार बार नई पीढ़ी की बात की, उस नई जनरेशन को लुभाने की कोशिश की जिसे वे नियो मिडिल क्लास कहते हैं और जिसकी संख्या उन्होंने 25 करोड़ बताई। यानी मोदी और भाजपा के वोट प्लान में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इसी क्लास को, जो आईटी, एआई और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में डूबी हुई है। वही जिसे जेन ज़ी कहा जाता है और वही जो सबसे ज्यादा जागरूक तबका माना जाता है। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। मोदी अब 5% और 18% के 2 स्लैब वाले जीएसटी के जरिए इस क्लास को लुभाना चाहते हैं और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री बनाकर इस क्लास को बहुत बड़ी सौगात दी है। बेशक राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जीएसटी के स्लैब के लिए बरसों से आवाज उठाता रहा हो, लेकिन मोदी सरकार ने ये फैसला ठीक बिहार चुनाव से पहले क्यों किया, इसके सियासी मायने साफ समझ में आ रहे हैं।